नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री में अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित जितने भी प्रमुख प्रश्न बन सकते थे उन्हें भी देखा। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में होता है और गंगा नदी घाटी क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का विकास होता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल के प्रमुख बिंदुओं जैसे आर्यों का आगमन और उनके मूल निवास तथा वैदिक साहित्य जिससे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वैदिक सभ्यता, जिसे आर्य संस्कृति कहते हैं, वैदिक काल का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जिसे कि दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। 1000 ईसा पूर्व के बाद से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज के कारण कृषि कार्य में क्रांतिक विकास हुआ, जिसके कारण सभ्यता के राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आया। इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल एक अलग कालखंड के रूप में देखा जाता है। वैदिक शब्द का निर्माण वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? आर्य थे, और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम। आर्यों के मूल निवास भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन हुआ, लेकिन वह आगमन कहाँ से हुआ था, वे लोग कहाँ से आए थे, इस पर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास के बारे में विभिन्न विचार दिया है। तो आइए विभिन्न इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास के बारे में क्या कहा है उसे देखते हैं। इतिहासकार थे मैक्स मूलर। इनके अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। ऐसा इन्होंने ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था और वैदिक भाषा में समानता के आधार पर कहा है। ईरानी ग्रंथ थी एक जिंद अवस्था, उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है और जो वैदिक भाषा थी उसमें काफ़ी समानताएं हैं। इस समानता के आधार पर ही मैक्स मूलर ने कहा आर्य लोग जो आए थे इसी क्षेत्र से आए होंगे, इसलिए उनकी भाषा मिलती है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य लोग आल्पस पर्वत और यूरेशिया क्षेत्र से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। LD कल्ला के अनुसार कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए थे। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार ये लोग ब्रह्मर्षि देश, जिसे कि गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है, वहीं इनकी उत्पत्ति हुई। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग आर्कटिक यानी जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से ये लोग आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास आर्यंस में इस बात की चर्चा की है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग तिब्बत से आए थे और इसकी चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में की है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा और साथ ही पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा। DS त्रिवेदी के अनुसार देविका प्रदेश कहा जाता था अफगानिस्तान को। सर विलियम जोन्स के अनुसार आर्य लोग यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, हंगरी, दक्षिणी रूस से आए थे, और ऐसा इन्होंने कहा है यूरोपीय भाषा लैटिन और संस्कृत भाषा की समानता के आधार पर इन्होंने ये बात कही है। यूरोपीय और भारत की भाषा जो थी उसकी मिश्रित जो भाषा थी उसे भारोपीय भाषा भी कहा गया। इसमें ग्रीक, लैटिन और संस्कृत में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। वैदिक सभ्यता के लिए पुरातात्विक स्रोतों में 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 2200 ईसा पूर्व के यूरोपीय भाषा में लिखित इराक से, 1600 ईसा पूर्व के कस्सी अभिलेख ये भी इराक से, और 1400 ईसा पूर्व के मितन्नी अभिलेख जो कि सीरिया के थे, वहाँ से आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है।
मृदभांड की बात करें तो दो तरह के मृदभांड मिले हैं, एक गैरिक मृदभांड और एक चित्रित धूसर मृदभांड। गैरिक मृदभांड जिसे कि OCP ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर कहा जाता है, ये पूर्व वैदिक काल के, और चित्रित धूसर मृदभांड जिसे कि PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, वह उत्तर वैदिक काल के पाए गए हैं। आइए दोस्तों अब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। वैदिक साहित्य के दो स्रोत हैं, पहला ऋग्वैदिक साहित्य और दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य को अपौरुषीय, दैविक या नित्य कहा जाता है। ऋग्वैदिक साहित्य जिसे कि श्रुति और इसका आधार दैवीय उत्पत्ति को माना जाता है। ऋग्वैदिक साहित्य में पहला संहिता जिसे कि वेद कहा जाता है, वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और दूसरा है इधर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसकी संख्या 7 है और इसमें धार्मिक कर्मकांड के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा है आरण्यक। आरण्यक में रहस्यवाद पर चर्चा की गई है। फिर तीसरा है उपनिषद जिसमें कि तत्व मीमांसा और दर्शनवाद की चर्चा की गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उत्तर वैदिक साहित्य इसे स्मृति या स्मृत भी कहते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग हैं जिनकी संख्या 6 हैं, फिर उपवेद हैं जिनकी संख्या 4 है, स्मृतियाँ हैं जिनकी संख्या 20 है, और जिसकी रचना सबसे अंत में हुई वो पुराण है जिसकी संख्या 18 है। ऋग्वैदिक साहित्य कई पीढ़ियों तक सुन सुनाकर आगे बढ़ते रहे, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की ये ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी देवताओं के द्वारा। इसके संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन। आइए दोस्तों अब एक एक करके चारों वेद के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि द्वारा लिखी गई है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें कि वेद व्यास भी कहते हैं, उन्होंने किया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पुरुषनी नदी, जिसे कि रावी नदी कहा जाता है, के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण था राजा सुदास ने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। इसलिए क्रोधित होकर विश्वामित्र ने 10 अन्य कबीलों को राजा सुदास, जो कि भरत वंश के राजा थे, उनके विरुद्ध युद्ध करने की सलाह दी। इस युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीलों के राजा थे, परंतु विजय राजा सुदास की ही हुई थी। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है और बाकी बाद में जोड़े गए। दूसरा से 7वां सबसे पहले बनाया गया, फिर 8वां 9वां बनाया गया और उसके बाद फिर पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को वनस्पति का देवता भी कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। अगला वेद देखते हैं, सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत 7 स्वरों में उच्चारित किया गया है। इसे संगीत का वेद भी कहते हैं। 7 स्वरों का प्रथम प्रयोग इसी वेद में किया गया है। सामवेद में 1549 मंत्र हैं। इसका पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। इसमें 1990 मंत्र हैं और इसका पाठ करने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। चौथा और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। यह सबसे बाद का वेद है। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसके उद्वेता को, जो इसका पाठ करते हैं, उसे ब्रह्मा या गोपथ भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, समाज, विवाह, मृत्यु इत्यादि का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, जिसमें कि कुछ प्रमुख उपनिषद हैं
कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद हैं। केन, छांदोग्य ये सामवेद से संबंधित उपनिषद हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी ये यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं। मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक ये सब अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित वेद हैं, जबकि अथर्ववेद समाज से संबंधित है। अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है। इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पे रखा गया है। अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना। अथर्ववेद में यज्ञ में बाधा, भूत प्रेत से मुक्ति तथा औषधियों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास हैं। इसमें सर्वप्रथम राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों की जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत में अलग अलग दिशाओं में 5 प्रकार के राज्यों, शासन प्रणाली और उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख भी किया गया है। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविश, जिसे तांड्य कहते हैं, और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण हैं और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, जो कि गद्य शैली में है, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, जो कि पद्य शैली में है, जिसे कि वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका संकलन महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया था। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, जिसमें कि वराह अवतार का वर्णन किया गया है, पुनर्जन्म सिद्धांत, अश्विन देवता द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा का अभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा ही किया जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और अथर्ववेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ मिला है गोपथ ब्राह्मण। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वेदांग, उपवेद, स्मृतियों और पुराण की चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।